थे भाई साहब, अटल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गए, हम कभी भी समझौते की बस लेकर गए, प्यार मोहब्बत लेकर गए, तो और जैसे मुड़े आपने पीठ में छुरा डाला और करगिल में घुस गए। तो इतिहास मत उठाइए, इतिहास उठाइएगा तो कई ऐसे काले पन्ने मिलेंगे जिस काले पन्ने से आपके ही हाथ और मुंह काले होंगे। तो इतिहास को छोड़ दीजिए। अभी की सिनारियो में आइए, अफगानिस्तान, अब तालिबान टीटीपी का क्या करेंगे? इरशाद अहमद साहब काम करें जी। देखें, तालिबान टीटीपी हमारा मामला है ना, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मुझे लग ये रहा है चीखें आपकी निकल रही हैं, इसमें चंद लोग आपके भी होंगे, बल्कि मैक्सिमम आप ही के बनाए हुए दहशतगर्द, भेजे हुए, ट्रेंड किए हुए लोग जो कि वहां काम कर रहे थे बांग्लादेश में, वहां से भगोड़े हैं, वहां से भाग करके अब ये काबुल के अंदर इंटर हो रहे हैं, वहां से फिर आपने तखरीबकारी करनी है। लेकिन याद रखिए, इस दफा तखरीबकारी करने का मौका नहीं देंगे आप लोगों को। इंशाल्लाह वो सबक सिखाएंगे कि नानी याद आ जाए, और नानी याद अब कराने का वक्त आ चुका। आपने बहुत दहशतगर्दी फैला ली अपने चैनल के थ्रू, अपने मीडिया के थ्रू। आप मीडिया वार करते हैं, आपके चैनल्स इतने हैं। हम लोग कभी भी, देखिए, हिंदुस्तान के ऊपर प्रोग्राम कभी मेरे पाकिस्तान के किसी चैनल ने किया हो तो मुझे बताइए, लेकिन आप सुबह शाम पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, क्यों करते हैं? देखिए इरशाद अहमद जी, पावर से आप खौफजदा है, मेरी आईएसआई से खौफजदा है, मेरी आर्मी से। क्यों खौफजदा है? आपको मालूम है कि अजीम तरीन फोर्सेस है मेरे पाकिस्तान की, मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आप तो मुकाबला कश्मीरियों का नहीं कर सके। कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर से आपके फौजी खुदकुशियां करते थे, भागते थे, इस्तीफे देते थे। आप मानेंगे नहीं। मुझे मालूम है कि बोरा साहब झूठ बोल देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे मालूम है कर्नल साहब भी नहीं मानेंगे, जनरल साहब भी नहीं। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, वो आपका पेशा है, वो आपका धंधा है, वो आपका धर्म है। ये इल्जाम मत लगाइए ऑन एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया। मैं ये नहीं कहता चीजें आपको। प्लीज सर, बिहेव योरसेल्फ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, दायरे में रहिएगा सर, दायरे में रहिए। इरशाद अहमद जी, मैंने आपको पहले कहा था चुटकुले बहन है। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। नहीं, कोई बदतमीजी, यहाँ बदतमीजी अलाउ ही नहीं है, पाकिस्तान थोड़ी है, आपके साथ यहाँ बदतमीजी अलाउ ही नहीं है इरशाद अहमद जी। यहाँ ये पाकिस्तान थोड़ी है कि आर्मी चीफ जाके शहबाज शरीफ को नीचे दरी पे बिठा दे और कहे कि नीचे बैठो, मैं तुम्हारा हाकिम हूँ। सर, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान एक जमहूरियत है, कोई किसी की बेइज्जती नहीं करता। पहली बात, आपने माइनॉरिटी की बात की सर, आपने माइनॉरिटी की बात की। आप अपने यहाँ माइनॉरिटी के जरा हाल बता दीजिएगा, आपके यहाँ माइनॉरिटी का क्या हुआ? कितने प्रतिशत हिंदू सिख और ईसाई आपके यहाँ बचे हैं? अब मैं फिर कह रहा हूं, मैं पीछे के पन्ने उठाऊंगा तो इतनी कालिक निकलेगी कि आपका हाथ और मुंह दोनों काला हो जाएगा। तो फिर आप मुझसे अगर आप फैक्ट पे आएंगे तो फिर आपको इशू होगा। मैं पाकिस्तान की चिंता नहीं कर रहा सर, इंडियन मीडिया पाकिस्तान की चिंता नहीं कर रहा सर। चिंता हम इस बात की कर रहे हैं कि अगर न्यूक्स टेररिस्टों के हाथ लग गए, तालिबानियों के हाथ लग गए, तो फिर आपका क्या होगा? फिर इस एशिया पैसिफिक का क्या होगा? एशिया महादेश का क्या होगा? फिर आपके वो बड़े प्रिय हैं, वो जिनको आप अपना आका कहते हैं, जिनको आप पापा कहते हैं, चीन, उस चीन का क्या होगा? तो ओवरऑल मैटर को समझिए। वोरा सर आपको जवाब देना चाह रहे हैं, वोरा सर। नहीं सर, मैं इतना कहना चाहता था कि हमने देखी है पाकिस्तान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब यह ख्याल अच्छा है, इरशाद अहमद साहब के लिए है। आप अपने अफसाने बनाते रहिए, सोचते रहिए, जो भी आप करते हैं वो करते रहिए। सच्चाई ये है इस वक्त सा कि जो ट्रिपल लॉक में फंस गया है पाकिस्तान, इकोनॉमी फिनिश्ड, डिप्लोमेटिक रेप्यूटेशन फिनिश्ड, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देश के अंदर फिनिश्ड। कुछ नहीं, आपस में लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये सब हम देख रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति किसी देश की हो और वो फिर न्यूक्लियर, याद है सर, दुनिया का सबसे बड़ा सुपरमार्केट न्यूक्लियर वेपन्स का कौन चलाता था? शायद ये भूल गए अब्दुल कादिर खान साहब का नाम, जो करा जो बेचना चाहते थे, हर जगह पहुंच जाते थे, लीजिए खरीदिए। दुनिया का सबसे बड़ा वॉलमार्ट था वो, न्यूक्लियर वॉलमार्ट। और फिर उनके साथ क्या हुआ ये आप सब जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है सर कि हम लोग डिप्लोमेसी, मुझे 51 साल हो गए इन काउंटिंग, इन कूटनीति, हम लोग देखते हैं, बातें एक चीज होती है लेकिन हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखा जाए, 193 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स, शायद उन्हें 193 में से पाकिस्तान की पोजीशन 190 या 191 पे होगी जहां पे उसके पासपोर्ट की है। कोई आप पे भरोसा नहीं करता। अरे आंखें खोल के देखिए, किसी फ्लाइट पे जाते हैं, मैंने देखा है न्यूयॉर्क में सर, व्हेन आई वाज कमिंग बैक, मुझसे पूछा कि कहां से, मैंने कहा इंडिया, ही सेड नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, मैंने कहा नो, देन आई वोंट सर्च यू, जाइए बताइए सर, छवि बहुत अच्छी है आपकी, हाँ मेरी अजीम फौज, मेरी ये मेरी वो, सब फूक निकल जाएगी। एक बार जाके देखिए दुनिया आपके बारे में क्या समझती, क्या सोचती। आई रेस्ट माई किड्स।
कर्नल दिनेश नैन कुछ कहना चाहते थे। दिनेश नैन सर, उसके बाद जाऊंगा मैं श्रीवास्तव सर और वीके दत्ता सर के पास। एक सेकंड इरशाद अहमद जी, एक सेकंड इरशाद अहमद जी, मैं आ रहा हूं, इसके बाद में आ रहा हूं। कर्नल दिनेश नैन कुछ कहना चाहते। दिनेश नैन सर। देखिए विवेक, ये जो इरशाद जी है ना, आज अकेले हैं, तो मन नहीं कर रहा है इनसे झगड़ने का, क्योंकि अकेले फिर बोलेंगे कि मैं एक कार्ड खेलेंगे, मैं अकेला था पाकिस्तान से। मैं अकेला ही, लेकिन हकीकत पाकिस्तान का एक ही शेर इरशाद खान है, वो आपको काफी है। आपके देश के लोग बेफिक्र सऊदी रहिए। अरेबिया में भीख मांगते हुए मिलते हैं, जेलों में सऊदी अरेबिया की, जाओ आप मेरे साथ चलो, सबसे ज्यादा जेलों में भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं, उनको भर भर के जो है वापस भेज रहे हैं। इससे बाहर आ जाइए, बेशर्म है, वापस इस आते कटोरे हुए और भीख से बाहर आइए कर्नल साहब। कर्नल साहब, आपके कटोरे और भीख से बाहर आइए, कोई इंसानियत की बात कीजिए, कोई अच्छी बात कीजिए, कोई अपनी दगाबाजी की बात कीजिए, अपनी वायलेंस की बात कीजिए, अपनी दहशतगर्दी की बात कीजिए, अपने दहशतगर्दों की बात कीजिए, कोई अच्छी बात कीजिए। इरशाद अहमद, एमकाना बातें मत करो, एमकाना बातें मत करो, अहमद नाम है आपका। सुनिए मेरी बात, आप निकलिए ना इससे, आपकी आर्मी से पूछो, भीख से निकलिए, कटोरे से निकलिए। 10 दिन में आपके पास में गोला बारूद नहीं, और आप चले हो बांग्लादेश को गोलियां देने अपने ऑर्डिनेंस की, बांग्लादेश को तोप के गोले, दिखाओ पिस्तौल, बांग्लादेश को अभी असला दिखाओ मेरे पास, इधर ऑफिस में भी असला पड़ा हुआ है, आपके पास बेफिक्र रहिए, खाने को मैं नहीं अकेले है, के पास भी असला नहीं है, आप बांग्लादेश को खाना दोगे? भारत ने दिया ना चावल उनको, फिर खाने को भारत ने चावल दिया खाने को, 25,000 मैट्रिक टन अभी पहुंचाया जहाज से। भीख मांगी उसने, अरे पैसे ले दिए आपने वहां बिजनेस किया है, वहां अरबों डॉलर कमाए हैं, पैसे भी दोगे, बंगालियों को लूटा है आप लोगों ने, बंगालियों को कंगाल किया आप लोगों ने। आपकी नानी भागकर किधर गई? हसीना शेख कहाँ गई भागकर? कर्नल साहब बताइए, आपकी नानी अम्मा कहाँ है? देखिए डिबेट थोड़ा सा डिविएट हो रहा है। इरशाद अहमद जी और कर्नल साहब, डिबेट थोड़ी दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। बात बांग्लादेश की नहीं हो रही है, बात हो रही है उस टीटीपी, बीएलए और तालिबान की, जो आपकी छाती पे चढ़कर बैठा हुआ है। मैटर ऑफ द फैक्ट समझिए आप क्या है इरशाद अहमद जी। बात बांग्लादेश की नहीं हो रही है, बांग्लादेश और भारत समझ लेगा बांग्लादेश भारत को क्या करना है, वो हमारे बायलैटरल रिलेशन है। बात ये हो रही है कि भाई आपकी छाती पे 3 तरफा लोग बैठे हुए हैं, एक बैठा बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी, एक बैठा टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। बलोच लिबरेशन आर्मी को बलूचिस्तान चाहिए, टीटीपी को पूरा पाकिस्तान चाहिए, जिसमें वो शरिया लॉ लागू करना चाहते हैं, एक इस्लामिक स्टेट कायम करना चाहते हैं। और तालिबान को चाहिए उसका इलाका, क्योंकि वो डूरंड लाइन को मानता नहीं है, वो भी एक हिस्से से चाहिए उसको। तो ये जो तेहरा ये ट्राइंगल आपके खिलाफ बना हुआ है ना, उस पर बात हो रही है। कर्नल दिनेश नैन जल्दी से 10 सेकंड, उसके बाद दत्ता सर, मैं श्रीवास्तव सर के पास जा रहा हूं। बस एक पॉइंट देना चाहता हूं, देखो अरशद भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये है पाकिस्तान। फिर अगर आपको टीटीपी मुस्लिम लॉ लागू करना चाहता है तो तकलीफ किस बात की है यार? तकलीफ में क्यों हो? बुर्का पहनो, घर में बैठो, यहाँ जाते हो बड़ी बड़ी बातें करने। ठीक है, श्रीवास्तव सर कुछ कहना चाह रहे हैं भाई। आपको अगर टीटीपी को डिमांड कर आप मिलकर बात कर लीजिए, कम से कम आपकी यूरेनियम तो नहीं लूटेगा, आपके न्यूक इंजीनियर्स को तो नहीं उठाएगा। श्रीवास्तव सर, क्या यूएस इंटरवीन कर सकता है इस मामले में? क्योंकि ये जो अपहरण वाला कांड हुआ, ये बहुत सीरियस हो जाएगा। मेरी बात मानिए, इरशाद अहमद भाई तो नहीं मान रहे, लेकिन ये बहुत सीरियस न्यूज है सर। श्रीवास्तव सर, पड़ेगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अब डिक्लेयर किया है कि वो उन्हीं लोगों के पीछे जाएंगे जो कि सिक्योरिटी से लिंक्ड हैं, चाहे तो मिलिट्री है। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे भी जाने को मना कर दिया। इसका मतलब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो हैं उनके पीछे गए। अगर ये नॉर्मल वर्कर हैं मान के चलो, तो इनसे तो उनका कोई बैर था नहीं, उनको तो छोड़ देते वो। तो कहीं ना कहीं इनका लिंक है न्यूक्लियर और यूरेनियम के साथ, और यूरेनियम की खान में कर रहे थे। अभी एक बात समझनी पड़ेगी पाकिस्तान को कि ये जो न्यूक्लियर हथियार हैं ये आपके लिए प्रोटेक्शन है, मानते हैं, मगर ये आपके लिए एक प्रकार सिरदर्द भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर ये हथियार गलती से आतंक हाथ में तो ये आपके लिए परेशानी बन सकते हैं। और यही अमेरिका ने बार बार बताया कि भाई आपका जो मैकेनिज्म है वो सेफ नहीं है। आने वाले टाइम में अगर सिविल वार जैसी सिचुएशन पाकिस्तान में होती है तो ये न्यूक्लियर हथियार अगर आतंकवादियों के पास पहुंच गए तो वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करेंगे पूरे वर्ल्ड को। दूसरा, कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियर लीकेज होगी, जैसे दत्ता साहब बताते, ये मैंने भी काम किया इसके ऊपर। यूरेनियम अगर थोड़ा सा भी लीक होता है तो वो 10 से 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर आप रह नहीं पाओगे। तो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से
ये कार्रवाई करके ये आतंकवादियों जी। को तो कुछ पता नहीं है, ठीक है। वो तो समझते हैं ये मजाक है। इस नहीं, चीज को और- सीरियसली लेना और- चाहिए, और मुझे लगता है अमेरिका को अब सिवाच सर, ध्यान जरा देना इस पर भी- चाहिए इस पर भी कि जो रोशनी डालें। न्यूक्लियर हथियार हैं पाकिस्तान के, दे आर नॉट सेफ। डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने वाला है, उस डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतनी खबर काफी है कि